बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अगर आप मान लीजिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर जाते हैं, उसके बाद अगर 11th 12th की आपको तैयारी करना है, उसके साथ साथ जेई अर्थात इंजीनियरिंग का, नीट अर्थात कि आपको मेडिकल का तैयारी करना है बिल्कुल फ्री में, तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्कीम लॉन्च किया है। उसमें अगर आपको आवेदन करना है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो बिल्कुल फ्री में आपका तैयारी कराया जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन इसके लिए कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं, पूरा डिटेल वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे। अगर वो क्लास आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। वीडियो खत्म होगा तो अंत में भी मैं लिंक आएगा स्क्रीन पे, आपको उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पीछे डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अभी मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कैसे अपने मोबाइल फोन से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहा है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए पूरी जानकारी आपको पढ़ना है कि क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। या आपको आवेदन करना है तो ध्यान से समझिएगा, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR जॉब पोर्टल, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पे AR जॉब पोर्टल, ये स्पेलिंग ऐसा आपके सामने लिखा हुआ रहा होगा, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और देखिए यहाँ पे arjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना, यही नाम जो है ARJOBPORTL, यही टाइप करके सर्च कीजिएगा। arjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह नीचे की तरफ बढ़िएगा, जैसे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और यहां पे देखिए एडमिशन नाम का एक सेक्शन मिल गया और इसमें यहां पे लिखा गया BSCB फ्री जेई नीट कोचिंग स्कीम 2024 अप्लाई ऑनलाइन। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। आपके सामने फ्री जेई नीट को लेकर एक एक जानकारी यहां पे ओपन हो जाएगा, कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पे पूरा पढ़ लीजिएगा, किस प्रमंडल में कितना सीट है जेई का, नीट का। मैं बोला है सब लोग पीछे डिटेल चर्चा कर चुके हैं, मैं लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा आवेदन करने से पूर्व। अभी हम लोग आवेदन करना सीखेंगे। 26 जनवरी से शुरू हुआ है आवेदन, 8 फरवरी तक लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा, 100 रुपया आपको आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पे देखिए पूरा आपको जानकारी दिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आपको आवेदन होगा। 1000 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए पूरा आप मतलब कि किस प्रमंडल के लिए आपका सिलेक्शन होगा, तो कहाँ पे रहकर आपको किस स्कूल कॉलेज में आपका पूरा कोचिंग वगैरह की व्यवस्था होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़िएगा, पूरा यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रति माह 1000 रुपया छात्रवृत्ति भी मिलेगा, मतलब ये तो ये अतिरिक्त मिलेगा। मैं आगे अभी आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, अभी देख लीजिए ध्यान से, सब पढ़ लीजिएगा। अब आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे है, पूरा बताया जा रहा है कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए दो चीज है, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल। अब आप में कंफ्यूजन होगा यहाँ पे रेसिडेंशियल का मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंशियल का मतलब क्या है। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दो तरह का स्कीम लॉन्च करता है, एक है आपका रेसिडेंशियल, एक है नॉन रेसिडेंशियल। अर्थात कि रेसिडेंशियल में आपको क्लियर समझिएगा कि आपको 11th 12th का तो आपका तैयारी कराया जाएगा, उसके साथ साथ फ्री में जेई नीट जो भी मतलब कि आप एग्जाम के लिए इच्छुक होंगे, जैसे इंजीनियरिंग करना है तो IIT जेई, मेडिकल करना है तो नीट का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें रेसिडेंशियल में क्या होगा कि आपको रहने खाने वगैरह का सभी खर्चा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन करेगा, अर्थात कि आपका कोई भी एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ये क्लियर आपको समझना है, ठीक है। आपका पूरा रहने खाने का खर्चा, आपका रूम का, फिर उसके साथ साथ कोचिंग का, स्टडी मटेरियल, पूरा खर्चा रेसिडेंशियल में। और नॉन रेसिडेंशियल स्कीम क्या होता है कि इसमें अगर आप मतलब इसमें आपका चयन होता है नॉन रेसिडेंशियल में, तो इसमें आपको, और एक चीज और समझ लीजिएगा कि रेसिडेंशियल में क्या है कि आपका चयन होगा तो सीधे आपको पटना बुलाया जाएगा, पटना ही आपको रहा का मतलब पूरा खर्चा बिहार बोर्ड वहन करेगा। और वहीं पे नॉन रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या है कि हर एक प्रमंडल का, जो भी यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको प्रमंडल का चयन करना होगा, किस प्रमंडल में रह के आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी प्रमंडल के इसी स्कूल कॉलेज में आपका मतलब कि इसके आसपास आपको अपने खर्चा से रूम लेना होगा, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंशियल में क्या है कि आपको बस पढ़ाई का खर्चा, आपका स्टडी मटेरियल, कोचिंग फ्री में आपका भी सेम रेसिडेंशियल के जैसा 11th 12th का कोचिंग, IIT नीट जो आप भरेंगे उसका कोचिंग फ्री रहेगा। और आपके खर्चा को कम करने के लिए 1000 रुपया प्रति माह सिर्फ नॉन रेसिडेंशियल वालों को दिया जाता है, कि ताकि आप इससे कुछ हेल्प ले सके अपने रूम रेंट वगैरह देने में, अपने मतलब मंथली जो भी आपका खर्चा होगा, बाकी सभी चीज आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल में क्या डिफरेंट है। तो रेसिडेंशियल के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको पटना रहकर पूरा फ्री में आपका खर्चा, एक भी रुपया आपका नहीं रहेगा। नॉन रेसिडेंशियल में सेम रेसिडेंशियल वाला व्यवस्था रहेगा, बट आपको क्या समझना है कि इसमें आपको रहना और खाना अपने खर्चा पे पड़ेगा, और जिस प्रमंडल के लिए आप भरेंगे उसी प्रमंडल के आसपास, जो ऊपर लिस्ट है यहाँ पे देख लीजिएगा, उसी के आसपास रहकर आपको तैयारी करना होगा। अब समझेंगे कि आपको मन में प्रश्न आ गया कि रेसिडेंशियल के लिए हम क्यों ना आवेदन करें, तो दोनों का थोड़ा सा मतलब कि क्राइटेरिया अलग है। देखिए आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होंगे, अगर आपका मान लीजिए रिजल्ट आता है
और आपको लगता है कि हाँ आपका मैथ साइंस में 90+ आने जा रहा है, तभी आप रेसिडेंशियल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात कि मान लीजिए अगर आप आवेदन किए और अभी इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिए और आपका मैट्रिक में 90+ नहीं आया मैथ साइंस में, तो रेसिडेंशियल के लिए आपका चयन नहीं होगा। ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है। और नॉन रेसिडेंशियल के लिए तो अगर आपको लगता है कि आपका नंबर पिछले साल तो 70 गया था, लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 से एबव आ रहा है, अर्थात कि मैथ में और साइंस की आपकी तैयारी इस स्तर की आपका 75 76 से लेकर 89 तक आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको नॉन रेसिडेंशियल के लिए आपका चयन होगा। ठीक, आपको देखिए तो आपको क्लियर पता होता है हर स्टूडेंट का, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप अपना मॉडल पेपर घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको पता हो चल रहा होगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ 90+ आसानी से आप स्कोर करेंगे, तो आप रेसिडेंशियल के लिए भरिए। अगर आपका मैथ में अभी आप मान लीजिए मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करें, आपका 90-95 आ रहा है, साइंस में 90-95 आ रहा है, तो आप आसानी से रेसिडेंशियल के लिए भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मान लीजिए सभी छात्र का 90-95 आएगा नहीं, कि नहीं मेरा 70 से ज्यादा आएगा और 90 से कम आएगा मैथ में साइंस में, तो नॉन रेसिडेंशियल के लिए आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मैंने दोनों में अंतर समझा दिया। अब चलिए आज मैं आपको नॉन रेसिडेंशियल का फॉर्म भर के दिखा रहा हूं। अगर आपका डिमांड आएगा तो सेम प्रक्रिया है, आपको रेसिडेंशियल के लिए भरना है तो रेसिडेंशियल पे क्लिक करके आगे का काम कीजिए। अगर नॉन रेसिडेंशियल के लिए भरना है तो नॉन रेसिडेंशियल पे आगे भर के काम कीजिए। सेम प्रक्रिया होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल में थोड़ा सा ज्यादा चीज आपको भरना होगा, परमंडल वगैरह का चयन करना होगा, रेसिडेंशियल में कुछ नहीं। तो चलिए नॉन रेसिडेंशियल का मुझे भरना है एक छात्र का, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, आपको रेसिडेंशियल पे भरना होगा तो रेसिडेंशियल पे क्लिक करेंगे। मैं दोनों में अंतर समझा दिया। यहाँ पे देखिए पूरा आपके पास खुल जाएगा, यहाँ पे मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट इंस्ट्रक्शन के साथ। यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यहाँ पे जो लिखा है कि मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छी तरह से समझ लिया है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही अपने मोबाइल फोन से आप स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में ओपन करके और डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा मोबाइल फोन में। सेम प्रक्रिया आपको करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिख रहा है आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक करें। मैंने यहाँ पे देखिए फिर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पैनल खुल गया। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है देखिए नॉन रेसिडेंशियल के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा गया क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखिएगा नॉन रेसिडेंशियल के लिए है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नॉन रेसिडेंशियल फ्री। देख लीजिए जी ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि जिस स्ट्रीम में आप नामांकन लेना चाहते हैं उन विकल्पों का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नामांकन का स्ट्रीम, तो मुझे इंजीनियरिंग के लिए भरना है कि मेडिकल के लिए, अर्थात कि आगे आपका ड्रीम क्या है, आप मैथ लेकर पढ़ाई करके IIT जेई में जाना चाहते हैं, IIT कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं, या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल। मैं जिस छात्र का भरा हूं उसे मेडिकल करना है तो मैंने मेडिकल सेलेक्ट किया। यहाँ पे शिक्षण संस्थान की किसके आसपास आप रहकर, मतलब किस प्रमंडल के अंतर्गत आप हैं, आपके नजदीकी प्रमंडल इसमें से कौन सा जगह है वहीं आप भरेंगे। जैसे इस छात्र का मुजफ्फरपुर है तो मैंने मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किया। आपका जो भी होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा प्रक्रिया मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यूनिक ID, यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर आपको भरना है। और फिर आपको मेरे द्वारा भरे गए सभी जानकारी सही है, मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छी तरह से समझ लिया है और मैंने फॉर्म भरने के लिए तैयार हूं। इस पे क्लिक करके रजिस्टर्ड पर यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन, ये भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अब चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यूनिक ID कहाँ पे मिलेगा, तो जो आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड आया है उसी पे आपका यूनिक ID, रोल कोड, रोल नंबर होगा, उसी से आपको जानकारी भरना है। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे भर के और आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप पूरा जानकारी पीछे सही से भर के यहाँ पे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक हम लोगों ने किया तो यहाँ पे अपने को यूजर ID मिल गया और यहाँ पे पासवर्ड मिल गया। ठीक है, अब इस यूजर ID पासवर्ड का चाहे आप अपने मोबाइल फोन से करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको फोटो खींच कर रख लेना है, क्योंकि यूजर ID पासवर्ड से ही आगे आप फॉर्म भरेंगे लॉगिन करके। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका आगे एडमिट कार्ड वगैरह निकालने में भी इसका योगदान रहेगा। तो यूजर ID पासवर्ड आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर लेना है। अब हमने यूजर ID पासवर्ड हमने प्राप्त कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि वापस चले आना है हम लोग को वेबसाइट पे, यहाँ पे AR जॉब पोर्टल पे, जिस वेबसाइट से हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा। बस एक काम आपने कर लिया कि आपने यूजर ID पासवर्ड अपना प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे आइएगा और फिर एडमिशन वाले सेक्शन में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे काट कर फिर यहाँ पे आइएगा एडमिशन वाले सेक्शन में और यहाँ पे लिखा है फ्री जेईई नीट कोचिंग, फिर से आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके और नीचे की तरफ फिर बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। ये सभी जानकारी आपको पढ़ के ही आवेदन करना है और मैं बोला एक वीडियो का लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखकर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है। अब आगे काम हम लोग अप्लाई से अपना कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल।
रेसिडेंशियल। तो अगर आप रेसिडेंशियल यहाँ से भरे होंगे तो यहाँ से रेसिडेंशियल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग नॉन रेसिडेंशियल भरे तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल पे क्लिक करेंगे। जिसके लिए भी आप फॉर्म भरे उसके सामने बने स्टूडेंट लॉगिन में उसके सामने बने लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं नॉन रेसिडेंशियल क्लिक किया हूं तो मैंने नॉन रेसिडेंशियल पे क्लिक किया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है देखिए लिखा भी गया है कि लॉगिन पैनल फॉर नॉन रेसिडेंशियल स्टूडेंट। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आप भरिए और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं जिस छात्र का यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग प्राप्त किए यहाँ पे भर के लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया में आपको समझा रहा हूँ कि आगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब देखिए जैसे ही हमने इस छात्र का जो भी यूजर आईडी पासवर्ड था हमने भर के यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा आ गया 2024 का है। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म 2024। यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो करेगा। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमने क्या सेलेक्ट किया था तो ऊपर हमने सेलेक्ट किया था मेडिकल नीट। अगर आप आईआईटी किए होंगे तो यहाँ पे आईआईटी जेई आपका आएगा, सेम प्रक्रिया है। यहाँ पे नीचे देखिए आपका पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि आपका रोल नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ बर्थ, पूरा आप जो मतलब बिहार बोर्ड में आपका फॉर्म भराया था जिसके आधार पे आपका एडमिट कार्ड है पूरा ऑटोमेटिक वहां से जानकारी उठा लेगा। तो पूरा मिला लीजिएगा, आप ही का है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो एक विकल्प ही रहने दे सकते हैं कि नहीं मैं यहीं पे मुजफ्फरपुर जैसे मैं भरा था तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है, प्रायोरिटी पर एक है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि सभी में दे सकते हैं कि मान लीजिए इसमें हमको सीट नहीं मिला तो मैं पटना भी रह के तैयारी कर सकता हूँ, गया, सारण। तो अगर आप चाहते हैं तो सबको दे सकते हैं प्रायोरिटी। अगर नहीं चाहते हैं तो एक ही रहने देंगे। अगर जहां जहां चाहते हैं उसको 2-3 आप ऐसे भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए जैसे मैंने इस छात्र का पूरा भर दिया क्योंकि इसका मतलब इसके अंदर है कि हाँ चलिए हम कहीं पे भी जाकर रहकर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी स्कूल कॉलेज के आसपास आपको रहना होगा। अब यहाँ पे लिखा भी किया है कि ध्यान दे छात्रों का चयन उनके परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे चलिए नीचे की तरफ। अब आपको यहाँ से अपना लिंग सेलेक्ट करना है, जो भी लिंग है। जैसे छात्र का मेल है तो मैंने मेल सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको नागरिकता पूछा जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से, इंडियन है या अदर है। ठीक है, तो मैंने इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से पत्राचार का पता, यहाँ पे जिला पूछा जा रहा है, जो भी आपका जिला है वो जिला यहाँ से खोज कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, पूरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ओपन हो गया। यहाँ से आपको सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम अपना भर देना है। ठीक है, चलिए मैं इस छात्र का भर दे रहा हूँ। देखिएगा तो आपको मकान संख्या वगैरह गाँव का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। यहाँ पे आप गाँव का नाम वगैरह भरेंगे। यहाँ पे पिन कोड अपना भरिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही और यहाँ पे ईमेल आईडी सही सही भरिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर भर के और यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। जो लिखा है ना आई हियर डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट इनरोल्ड इन आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड जिसका नहीं बना है उसी को मतलब टिक करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से मैं फिर से ऊपर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मेल सेलेक्ट करना था, मेल फीमेल जो भी होगा, अपना जेंडर, यहाँ पे अपना नागरिकता इंडियन, यहाँ पे पत्राचार का पता, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे आपको अपना मकान संख्या वगैरह मतलब कि गांव का नाम, पुलिस थाना, ये सब भर देंगे। यहाँ पे 6 अंकों का पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना है और आधार नंबर भर के और यहाँ पे टिक नहीं करना है। ये जो लिखा है यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जो है इस बॉक्स को टिक करके सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना प्रीव्यू देख लेना है। मैं इस छात्र का पूरा जानकारी भर के आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूं। देखिए जैसे मैंने इस छात्र का सभी जानकारी भर दिया, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह, यहाँ पे हमको टिक नहीं करना है। ये 3 बॉक्स में टिक करके और आपको सेव एंड प्रीव्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे पूरा जानकारी ओपन हो गया। किस रूप में आप फॉर्म भरें, कुछ भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा गया कि एडिट करके, यहाँ पे मतलब मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो यहाँ पे एडिट करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, या नहीं करना है तो प्लीज क्लिक हियर फाइनल सबमिट टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फी ऑफ RS 100। यहाँ पे जो लिखा है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूरा आपका जानकारी फिर से ओपन हो गया फॉर्म वगैरह का। यहाँ पे अभी देखिए पेमेंट स्टेटस यहाँ पे इनिशिएटेड दिखा रहा है। आपको पेमेंट करना है तो सिंपल सा इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका पूरा ईमेल आईडी, फोन नंबर, सभी चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपया आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपया के आपसे कट होगा, लेकिन 111 रुपया करीब करीब कट हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपया लिखा गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि QR कोड, सीधे देखिए स्कैन QR कोड है तो सीधे आप इस पे क्लिक करके और QR कोड यहाँ पे देखिए 111 रुपया में बोला कि 111 रुपया कट रहा है। जैसे फिर से आपको समझाते रहा हूँ कि यहाँ पे 3 ऑप्शन, एक तो कार्ड से, कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्ड वगैरह है उससे पेमेंट कर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, जैसे देखिए कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कार्ड का पूरा डिटेल कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे है QR कोड से, मान लीजिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप यूज करें, QR कोड से सीधे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन QR है, इस पे दाबिए। यहाँ पे 111 रुपया के लिए QR जनरेट होगा। मैं बोला 111 रुपया आपका देखिए यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे देखिए QR कोड जनरेट हो गया। इसको आप जो भी मतलब कि UPI या जो भी स्कैनर यूज करते होंगे उसे स्कैन करके और यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं सीधे। तो काफी आसान कर दिया है पेमेंट करने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप स्कैनर का ही यूज कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। मुझे कार्ड से करना है तो मैं सीधे कार्ड वाले विकल्प का चयन करता हूं। ठीक है, आप स्कैनर का यूज करेंगे सबसे आसान तरीका
तरीका वही है। यहाँ पे अपना कार्ड का नेम और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम और यहाँ पे कब तक वैलिड और जो सीसी भी अंतिम में रहता है 3 डिजिट का, वो टाइप करके प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना सभी डिटेल कार्ड का सही सही डालकर यहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस कार्ड से, और 111 रुपया आपसे पेमेंट कटेगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे क्लिक करके और मेक पेमेंट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ओटीपी भरेंगे सही सही तो यहाँ पे सक्सेस का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। भले यहाँ पे अमाउंट 100 दिखा रहा है बट आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह इसको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सक्सेस का एसएमएस आएगा और ये 111 रुपया आपके अकाउंट से कट करेगा। यहाँ पे देख लीजिए तो ये पूरा इसका फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकाल कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं आगे के लिए। अब आपका फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट हो गया है। फिर से चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से यही लिंक है, स्टूडेंट लॉगिन है और यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल जो बना है सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे फिर से जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला था उसको लॉगिन करके यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपका पूरा डिटेल इस तरह शो हो जाएगा। रेसिडेंशियल का फॉर्म कैसे भरना है तो AR जॉब पोर्टल ये नाम सर्च करके और arjobportals.com वेबसाइट पे आके और यहाँ पे जो यहाँ पे है एडमिशन वाला एक कैटेगरी मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए था एडमिशन वाला कैटेगरी, इसमें जो ये पोस्ट है इस पे क्लिक करके आप आवेदन कर लीजिए। मैंने पूरा आवेदन करके लाइव आपको दिखा दिया। मैंने नॉन रेसिडेंशियल का दिखाया, सेम प्रक्रिया है रेसिडेंशियल का भी। अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं रेसिडेंशियल का भी फॉर्म भर दूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा। सेम प्रक्रिया ऐसे आप ऐसे ही आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप आवेदन करना सीख चुके हैं, बाकी क्राइटेरिया में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और कोई जानकारी चाहिए इस एग्जाम से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल के इस एडमिशन वाले कैटेगरी में आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।